ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। कामदा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का ही नाम कामदा है। इस दिन श्री हरि की भक्ति करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। अगर इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करती है, अर्थात भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। कामदा एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इस बार एकादशी के दिन अगर आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ कुछ भी शुभ या नया काम करने जा रहे हो तो आपको सावधान रहना होगा। इस बार एकादशी पर ऐसा संयोग नहीं बन रहा है कि आप कोई नया काम कर सकें, अपने व्यापार से जुड़ा हुआ कर सकें या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपके जीवन को और आगे ले जाने वाला हो, क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर यानी मृत्यु लोक पर ही रहने वाला है। ऐसे में यदि भद्राकाल में कोई भी उपाय या ऐसा काम किया जाता है जो आपको आगे आने वाले जीवन में सुख प्रदान करने वाला हो तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं या वह काम अशुभ भी आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है। तो भद्राकाल कब से कब तक रहेगा यह भी आप जानेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना या फिर कमेंट करना भूल ही जाते हैं। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रहेगा। सभी लोग इसी दिन उपवास रखेंगे और इस बार एकादशी व्रत की तिथि को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए आप 8 अप्रैल से एक दिन पहले यानी 7 अप्रैल दिन सोमवार को तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते अवश्य तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में एकादशी और द्वादशी को तुलसी जी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। एकादशी तिथि 7 अप्रैल सोमवार को रात 8:01 से प्रारंभ होकर 8 अप्रैल मंगलवार की रात 9:01 तक रहेगी। भद्राकाल 8 अप्रैल मंगलवार को सुबह 8:02 से रात 9:12 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:02 तक रहेगा। पूजा मुहूर्त प्रातःकालीन पूजा सुबह 4:52 से 6:03 तक। संध्या पूजा शाम 6:42 से 7:51 तक। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक। द्वादशी तिथि 8 अप्रैल मंगलवार को रात 9:01 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर 9 अप्रैल को सुबह 2:04 तक समाप्त हो जाएगा। इस बार की द्वादशी महाद्वादशी है। बहुत से भक्त ऐसा संयोग आने पर एकादशी और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को भी उपवास रखते हैं। इस बार की द्वादशी मदन द्वादशी है। यदि द्वादशी के दिन संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखा जाए तो संतान की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन भी मधुर बना रहता है। कामदा एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 9 अप्रैल बुधवार को सुबह 6:15 से 9:35 के बीच। स्वयं व्रत खोलने से पहले आपको भगवान विष्णु व भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं, साथ में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करें। इसके बाद आप शुभ मुहूर्त के अंदर व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त इस बार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन उपवास रखने के इच्छुक हों, उन्हें इस दिन नमक या अन्न का त्याग करना चाहिए। आप केवल फलाहार कर सकते हैं और बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आलू, साबूदाना, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका या फलों के जूस का और फलों का भी सेवन कर सकते हैं। चूँकि यह कामदा एकादशी का व्रत है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन या फिर केवल एकादशी के दिन किसी गरीब को पीले वस्त्र और पीले भोजन जैसे पीली दाल या बेसन आदि का दान करें। यदि यह दान किसी निर्धन व जरूरतमंद को किया जाए तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहेगी। हरे कृष्ण।